Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Masood Sajid, and today we will learn a poem by A.E. Housman, Loveliest of Trees, the Cherry Now. Today our lesson is the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. First of all, we must get its introduction. देखिए, चेरी एक दरख्त का नाम है. आप में से सब लोगों ने तकरीबन चेरी खाई होगी. एक फल का नाम है. और ये जो चेरी का दरख्त है, इस पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए, और इस कदर खिले हुए कि इसकी शाखें जो है वो उन फूलों के वज़न की वजह से झुक गई. शायर को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस करता है ये दरख्त जो है. अब वो एक अंदाजे के मुताबिक बाइबल में जो इंसान की एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 70 साल, और इस वक्त शायर की उम्र है 20 साल. अब वो समझता है कि मेरी उम्र के सिर्फ 50 साल रह गए. अब तक तो मैंने इसकी नेचर की खूबसूरती को इस कदर इंजॉय नहीं किया, लेकिन आइंदा मैं इसे मुकम्मल इंजॉय करूँगा, और मैं रोज़ाना जो है वो उसी रास्ते पर जाऊंगा जिस रास्ते पर चेरी का दरख्त उगा हुआ है. इससे दरअसल मुसन्नफ़ की जो फितरत से मोहब्बत है वो ज़ाहिर होती है. जिस तरह के हम जो फितरत के बहुत बड़े शायर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो भी याद आते हैं हमें सिर्फ इस चीज़ को देख करके किस कदर उसकी मोहब्बत है उसके लिए, कि वो नेचर से किस कदर मोहब्बत करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. दरख्तों में सबसे प्यारा दरख्त वो चेरी का दरख्त. इज हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो. और इसकी बोज, इसकी शाखों पर फूल खिले हुए, ब्लूम खिले हुए. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट. और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर ये उगा हुआ है. वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड. और ईस्टर टाइड्स जो हैं, जिनके यूँ लगता है जिस तरह ईस्टर आने वाला है, और उस वजह से उसने कोई सफ़ेद लिबास पहन रखा है. ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा. आपने हर स्टेंजा में जो चीज़ तैयार करनी होती है वो सबसे पहले उसका रेफरेंस, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन. ये 3 चीज़ें आपने तैयार करनी है. तो इसका सबसे पहले आप रेफरेंस लेंगे. This stanza has been taken from the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by A.E. Housman. A.E. Housman की लिखी हुई जो पोइम है Loveliest of Trees, the Cherry Now, उसका ये पहला स्टेंजा है. Context. In this poem, the poet glorifies the matchless beauty of the cherry trees. इस पोइम में शायर चेरी के दरख्त की बेनज़ीर, बेमिसाल जो खूबसूरती है उसको बयान करता है. He is of the opinion that life is too short to relish the beauty of the cherry trees. उसकी ये राय है कि ये ज़िंदगी इतनी कम है कि चेरी के दरख्त की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुआ जा सकता. उसके बाद एक्सप्लेनेशन. The poet says that cherry, which is the loveliest of the trees, is now in full bloom. शायर ये कहता है कि चेरी का दरख्त जो कि सब दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत है, अब उस पर फूल खिले हुए हैं. एंड इट्स ब्रांचेस आर बेंडिंग डाउन लोडेड विद फ्लावर्स. और फूलों के वजन से इसकी शाखें झुक रही हैं. It stands along the path in the wood and is all covered with white flowers. और ये जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर उगा हुआ है, और इस पर सफ़ेद रंग के फूल ही फूल खिले हुए हैं. According to the poet, the cherry stands in white dress as in preparation for the celebration of Easter. शायर के मुताबिक चेरी ने इस तरह से सफ़ेद लिबास पहन रखा है कि यूं जिस तरह ईस्टर की खुशियों को मनाने के लिए उसने सफ़ेद लिबास पहना हो. नेक्स्ट स्टेंजा.
Now of my 60 years and 10, three score, one score means 20 years. 3 scores and 10 means 60 plus 10, it means 70 years. 20 will not come again. कि 20 अब दोबारा नहीं आएंगे. इसका मतलब कि शायर की उम्र इस वक्त 20 साल हो चुकी है, 20 बहारें वो देख चुका है. And take the 70 springs as score. 70 में से 70 बहारों में से एक स्कोर यानी कि 20 बहारें अगर ले ली जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 20 बहारें रह गई, यानी कि 50 बहारें रह गई, यानी कि 50 साल रह गए. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, एक्सप्लेनेशन आप इसकी चेंज करें. अपनी बुक पर देखिए, अ स्कोर मीन्स 20, स्कोर से मुराद है 20 साल. सो 3 score years and 10 means 70 years. लिहाजा 3 score and 10 का मतलब होता है 70 साल. According to the Bible, the expected life of a man is in this world is about 70 years. बाइबल के मुताबिक इस दुनिया में इंसान की मुतवक्के जिंदगी जो है वो 70 साल है. The poet says that out of these expected 70 years, शायर ये कहता है कि ये मुतवक्के 70 सालों में से he has already spent a life of 20 years. उसने पहले ही 20 साल गुजार चुका है, 20 बहारों से लुत्फानंदोज हो चुका है. So these 20 years will not return. लिहाजा 20 साल ये वाले तो नहीं आएंगे अब. Keeping in view man's average life, इंसान की औसत उम्र को सामने रखते हुए, after spending 20 years, 20 साल गुजारने के बाद, he has only 50 years left, which he considers a very short span to enjoy the beauty of nature, especially of cherry. अब उसके पास सिर्फ 50 साल रह गए और वो समझता है कि ये एक बहुत ही कम अरसा है जिसमें वो ज़िंदगी से लुत्फानंदोज हो सकता है, ख़ास तौर पर चेरी की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने में. And since to look at things in bloom, जब से उसने इन चीज़ों को in bloom देखा है, खिले हुए देखा है, 50 springs are little room, तो उसे यूँ लगता है जिस तरह 50 साल, 50 बहारें बहुत कम अरसा है. About the woodland I'll go to see the cherry hung with snow. अब वो कहता है कि मैं रोज़ाना क्या करूँगा कि वुडलैंड की तरफ, जंगल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, मैं उस पर जाऊँगा टू सी द चेरी हंग विद स्नो, ताकि मैं चेरी की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकूँ. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा. एक्सप्लेनेशन देखिए. द पोएट सेज दिस हिज लव, द पोएट शोज हिज लव फॉर द चेरी ट्रीज. शायर चेरी के दरख्त के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. दे ऑलवेज फैसिनेट हिम. फितरत की चीज़ें हमेशा उसे अट्रैक्ट करती, फैसिनेट करती, मसहूर करती. देयर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, और उनकी खूबसूरती नाकाबिले बयां है. द पोएट इज इंटॉक्सिकेटेड विद देयर सोल एन्चांटिंग ब्यूटी. शायर जो है उनकी रूह को ताज़ा करने वाली खूबसूरती से बहुत ज़्यादा दिलकश होता है, दिलकशी महसूस करता है. But he regrets that life is too short to enjoy the matchless beauty of the cherry trees. लेकिन वो ये इस बात पर अफसोस का इजहार करता है कि चेरी के दरख्त की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए उसके पास बहुत कम अरसा है. और he is determined not to miss a single moment in his life. लेकिन अब उसने अहद किया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा. He will frequently visit the cherry and soothe his eyes with their charming sight. अब वो फ्रीक्वेंटली क्या करेगा कि वो बार बार जो है वो चेरी के दरख्त को देखेगा और अपनी आँखों को उसकी खूबसूरती से खैरा करेगा. These feelings remind us of Wordsworth, who was also a great worshipper of nature. ये एहसासात जो है ये हमें वर्ड्सवर्थ की याद दिलाते हैं
जो कि फितरत का एक बहुत बड़ा वर्शिपर था, फितरत को वर्शिप करने वाला, उसकी पूजा करने वाला। दिस पोएम इज ऑल्सो अ ट्रू इलस्ट्रेशन ऑफ कीट्स सेइंग। और कीट्स की ये जो लाइन्स हैं, इनका खूबसूरत जो है वो तशरीह जो है वो इन्हीं लाइनों में है। वो कीट्स की कौन सी लाइन्स हैं? A thing of beauty is joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। कि खूबसूरती कोई भी चीज़ है, कभी उसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होती और उसकी खूबसूरती में हमेशा इजाफा होता रहता है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेसन था। आपने इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स ये तैयार करेंगे आप, और नेक्स्ट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स तैयार करेंगे।